दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो AIMIM के प्रदेश सचिव हैं, हाजी आरिफ अली। उनका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। हाजी जी, जिस तरह से राजनीतिक जो है चरम पर है और धौलाना आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं और जैसे आपने भी अभी धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ा है, बात की जाए आखिर जो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे चुनाव के समय पर ही क्यों आते हैं? जैसे एक मुद्दा अभी आपके सामने निकल करके आया है कि हिजाब पर, हमने जो नाम दिया है इसका, हिजाब पर सियासत क्यों? कर्नाटक में जो मामला चल रहा है, इस वक्त पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिजाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए और कुछ लोग ये कहते हैं कि हिजाब पर सियासत कर रहे हैं लोग पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए। जब हिजाब पर पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिजाब पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसलिए कि उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। जब उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा तो अखिलेश भैया क्यों नहीं बोल रहे? भाई, आज तो हर नेता को वोट बैंक बढ़ाने की जरूरत है। जब हिजाब पर बोलने के लिए वोट बैंक बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा, तो राहुल गांधी भी बोले, प्रियंका गांधी भी बोले, अखिलेश भैया भी बोले, जयंत चौधरी भी बोले, सबको बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मुसलमानों का मुद्दा है, ये लोग इल्जाम लगाएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। लेकिन आज जब मुसलमानों का मुद्दा है उस पर बोलेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, उस पर इल्जाम लगाएंगे कि पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए बोल रहे हैं। अरे आप भी ले लीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? हाजी आरिफ जी, आपसे बात करें कि जैसे संविधान हर किसी को ये अधिकार देता है कि वो क्या पहने, क्या ओढ़े, किस तरह से रहे, और संविधान जिस तरीके से संविधान को मानने वाले जो हमारे भारतीय लोग हैं, हम सब हैं, तो जिस तरह से संविधान ने जो अधिकार दिया है उससे छेड़छाड़ करना कहाँ तक सही है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारा संविधान लिखा है, उस संविधान में हर प्रकार की हमें फैसिलिटी है। हम नग्न अवस्था में भी रह सकते हैं, हम आधे वस्त्रों में भी रह सकते हैं, हम पूरे वस्त्र में भी रह सकते हैं, हम दाढ़ी रख सकते हैं, हम बाल कटवा सकते हैं। तो ये अनुमति हमारे संविधान ने हमें दी है। जब एक नेता, पॉलिटिकल नेता विधानसभा में हमारी यूपी को चला सकते हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब भगवा कपड़े पहनकर और हमारे पार्लियामेंट में जा सकते हैं विधानसभा में, तो क्या एक बच्ची स्कूल में शिक्षा लेने के लिए हिजाब पहनकर नहीं जा सकती? क्या शिक्षा लेने के लिए ये पाबंदी लगाई जाएगी कि आप हिजाब पहन के नहीं जाओगे? जबकि हमारे देश में पाबंदी अगर लगाई जाए, जो हमारी कुछ औरतें निर्वस्त्र घूम रही हैं, जो अर्ध नग्न अवस्था में घूम रही हैं, उस पे बैन लगाइए। नहीं, वो वही जो जैसे कंगना रनौत की हम बात करते हैं, उनकी खुद जो पिक्चरें हैं, खुद जो है वो मैं नाम लेता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, वो खुद जो है अर्धनग्न कह सकते हैं उसको हम, तो खुद हैं, और वो हिजाब पर भी जो बयान दे देती हैं, कह देती हैं कि हिजाब जो है बैन होना चाहिए और इस तरह से रहना चाहिए। तो अगर फिर हिजाब बैन होता है तो किस तरह से रहेंगे? नंगा रहना पड़ेगा क्या? देखिए, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पे, जिनके ऊपर उंगली उठनी चाहिए। भाई, आप देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना है जो आपसी भाईचारा खत्म करता है, आपस की शर्म खत्म करता है। उन लोगों को नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए, उस पे बैन लगना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर आवाज ना उठे, इसलिए उन्होंने नया मुद्दा दिया कि हिजाब पर पाबंदी लगाइए। जब हमारा एक MP या एक MLA भगवा वस्त्र पहनकर सदन में जा सकता है या पार्लियामेंट में जा सकता है, तो एक बच्ची शिक्षा लेने के लिए वो हिजाब पहनकर क्यों नहीं जा सकती? ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं। ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, पॉलिटिक्स फायदा लेने के लिए इस तरह की आवाजें उठाते हैं। जबकि मेरे हिसाब से तो नग्न अवस्था पर बैन लगना चाहिए और हिजाब के लिए पूरी तरह से अलाउ कर देना चाहिए कि बच्ची अगर चाहे तो वो हिजाब में अदब के साथ शिक्षा लेने के लिए जा सकती है। अच्छा हाजी जी, आपसे बात करें, जैसे अब ये भी सियासती है और सियासत की असल बात जो है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी एक बयान आया था पीछे कि जिनने कहा था कि गर्मी है वो गर्मी निकाल देंगे। ये किसके लिए बोला था और क्यों बोला था? देखिए, अब गर्मी तो उनकी निकल ही जाएगी।
चूंकि बीजेपी सरकार जड़ से खत्म हो रही है तो गर्मी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी उनकी। अब तो यूपी की जनता ने ये बिल्कुल मान लिया है कि बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, चूंकि इन लोगों को न तो बेरोजगारी दिखाई दे रही, ना इन लोगों को शिक्षा दिखाई दे रही, ना इनको जो है महंगाई दिखाई दे रही। जो गरीब आदमी 400 रुपए का सिलेंडर लाकर अपनी रोटी बनाता था, आज उसको 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। जो गरीब आदमी जो है 50 रुपए लीटर का डीजल और पेट्रोल चलाता था, आज उसे लगभग 100 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें बैन करने के लिए ये लोग नए नए मुद्दे लाते हैं, जबकि यूपी की आवाम ये सब जान चुकी है। उन्होंने ये मन बना लिया है कि बीजेपी को जड़ से उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे ये बयान दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे ही बात करूंगा कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय पर जो है जो अदर पार्टियां होती हैं वो शिक्षा की बात करती हैं, बेरोजगारी की बात करती हैं, या अन्य जो विकास के मुद्दे होते हैं उन पर बात करती है, उन पर चर्चा करती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और आपका जो है अभी ये मुद्दा आया है सामने BSSC और गर्मी निकाल देंगे, इस तरह के मुद्दों पर बात क्यों करती है? तब के उन्हें तो बात करनी चाहिए, क्योंकि तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही है और प्रदेश गवर्नमेंट में भी वही है। देखिए, विकास का मुद्दा छिपाने के लिए महंगाई किस कदर बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था इस कदर टूट चुकी है, उन सबको छिपाने के लिए ये लोग इस तरह के नए नए बयान लाते हैं। अभी तो ये हिजाब का मुद्दा लाए हैं। अब हिजाब का मुद्दा अगर खत्म हो जाएगा, कल ये कहेंगे कि सिखों को पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए। जो सिख लोग पगड़ी बांधते हैं तो ये कल कहेंगे कि नहीं नहीं, सिखों को पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए। कुछ लोग हमारे पूर्वांचल में धोती बांधते हैं, कल ये कहेंगे कि नहीं नहीं, आपको धोती नहीं बांधनी है। तो ये लोग नई नई बातें इसलिए लाते हैं कि महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी इस कदर मतलब जो है यहाँ पे हावी हो चुकी है। बीजेपी सरकार लूट, हत्या और गुंडागर्दी, इन सब पर रोक लगाने में नाकाम है। इन सबको छिपाने के लिए ये लोग नए नए मुद्दे लाते हैं। चलिए, आपसे आखिरी सवाल करेंगे कि आप एशियन न्यूज़ के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह से माहौल चल रहा है इस आपको? देखिए, एशियन न्यूज़ के माध्यम से मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जो समाज है हमारा और उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक उनको जो है मतलब गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो 2 चरण में हमारा इलेक्शन हो चुका है, 4 चरण बाकी हैं, उन सब में बीजेपी को उखाड़ने का काम करें और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर बीजेपी को उखाड़कर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसका जवाब पतंग के सामने वाला बटन दबाकर उनका जवाब दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रण ले लो कि जो लोग संविधान के रक्षक हैं उनका साथ देना है, जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को जड़ से उखाड़कर फेंकने का काम करें। जैसा कि आपने देखा कि आज की हमारी इस डिबेट में मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हाजी आरिफ अली AIMIM से मौजूद हैं और किस तरह से हमारी डिबेट रही। अगर आपका भी कोई सवाल है हाजी आरिफ को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने सवाल लिख सकते हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9990200332 व्हाट्सएप नंबर पे अपनी राय हमें भेज सकते हैं। अगली शख्सियत के साथ फिर जल्द मुलाकात होगी। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।